वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी चिल कर रहे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे थोड़ी बहुत। माय नेम इज़ आयुष निकेत एंड आई हैव डन BCA। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था SSC CGL 19 में। आई सिक्योर्ड 191.69 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड माई टोटल स्कोर इज़ 674 आउट ऑफ 700। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का 9। 16 का क्या होता है? 256। तो ये जो नंबर जो हमारे स्क्वायर करके आता है, ये वैल्यूज़ को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जिस भी नंबर के स्क्वायर रूट को जब हम निकालें तो नेचुरल नंबर आए, जैसे 256 के स्क्वायर रूट को अगर हम निकालेंगे तो 16 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स होंगे, वो नंबर नेचुरल क्या होल नंबर भी आप कंसिडर कर सकते हो। 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। तो जो भी नंबर, जो भी होल नंबर हो, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर हमारे पास गिवन है तो उसके स्क्वायर रूट को कितनी जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिक के थ्रू। सो क्या क्या उसके लिए कंडीशंस है, लेट्स सी। तो पहला कंडीशन ये है कि ये जो यूनिट डिजिट होगा किसी भी नंबर का, वो 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लाइक मान लो कि आपके पास कोई नंबर दिया है 1923742। इसका स्क्वायर रूट हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में कुछ नंबर दिया है हमारे पास, और चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है। तो हम ब्लाइंडली नन ऑफ दिस को टिक करेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। ये 4 डिजिट्स जब भी हमें यूनिट डिजिट में दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके बाद क्या कंडीशन है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई एक परफेक्ट स्क्वायर को हम लेते हैं, मान लो 1089। ये मुझे पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। अभी देखते हैं इसे कैसे निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? तो एक नंबर होता है 10। ठीक है, अब इस 10 को लाने के लिए आप कोई भी 2 सिंगल डिजिट्स को ऐड करो, लाइक 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5, 5। ठीक है, यही 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं 10 लाने के लिए, अगर सिंगल डिजिट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अब इन दोनों का स्क्वायर जो होता है उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1, 1। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4, 4। सिमिलरली 3, 9, 49, 4, 16, 36, 6, 6 एंड 5 का तो 5 होगा ही, 25। सो बाय दिस आई मीन कि हमारे पास पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें कि अगर कोई भी यहाँ पर हम जब यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमारा 9 है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट को आपको फाइंड करना है, तो आप उसके आखिरी टेंस और यूनिट डिजिट को अलग कर लो। इट मीन्स कि आपको लास्ट का पेयर को निकालना है। तो लास्ट का पेयर है हमारे पास 89। ठीक है, इस 89 का यूनिट डिजिट 9 है। अब हम जानते हैं कि 9 जो होता है वो 2 केस में ही 9 पॉसिबल है। एक कि उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 हो या फिर 7 हो। 3 भी होगा तो उसका स्क्वायर 9 आएगा, जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। 7 भी होगा तो 49, इसका मतलब उसका भी यूनिट डिजिट 9 आता है, तो उसका भी ये कंडीशन फुलफ़िल होगा। ठीक है, अभी ये कंडीशन हो गया। सो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि अब जो भी ये नंबर होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा,
1089 का, उसकी यूनिट डिजिट में या फिर 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन तो यहाँ पर आ गया कि या फिर 3 या फिर 7, ये हमारा यूनिट डिजिट आएगा। अब इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे, अब हम टेंस डिजिट देखते हैं। लेट्स टेक टू द अदर स्लाइड। ये 1089 था, अभी हमने ये जान लिया कि इसके जो स्क्वायर रूट होगी उसका यूनिट डिजिट नहीं तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। यहाँ पर अभी टेंस डिजिट कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता है। हमने इस पेयर को अलग किया था, तो जो बाकी नंबर हमारे पास बच जाता है वो है 10। ठीक है, अब इस 10 को हम लोग को ये देखना है कि किस दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ये फॉल करता है, लाई करता है। ठीक है, तो 10 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, और 9 और 16 के बीच में ही 10 लाई करता है, राइट। तो जब भी हम ये पता करेंगे कि किस दो नंबर्स के बीच में ये लाई करता है इसका स्क्वायर, तो जो भी छोटा नंबर होगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में छोटा नंबर 3 स्क्वायर है, तो जो भी छोटा नंबर होगा वही इस नंबर का टेंस डिजिट होगा। ये बात फिक्स्ड है। इसका मतलब 10 जिस भी दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में फॉल करता है उसमें से छोटे नंबर का जो भी वैल्यू होगा वही हमारा टेंस डिजिट में आएगा। अब हमारे पास ये फिक्स हो गया कि हमारा टेंस डिजिट तो 3 है। अब आइदर 33 और 37 इसी में से कोई एक हमारा स्क्वायर रूट है इसका। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर है? तो अभी हमने ये देखा कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में, दैट इज़ 9 और 16 के बीच में 10 फॉल करता है, राइट। अब हमें ये देखना है कि 10 किससे नज़दीक है। ठीक है, तो 10 हमारा 9 से ज़्यादा नज़दीक है या 16 से ज़्यादा नज़दीक है? तो सभी को पता है कि 10 9 से ज़्यादा क्लोज है। तो सिंस 10 इज़ क्लोज टू 9, मतलब कि 10 छोटे वाले वैल्यू से क्लोज्ड है, छोटे वाले वैल्यू के क्लोज में है 10, सो इसीलिए हमारा ये छोटा वैल्यू यहाँ पे कंसिडर होगा। सो 33 इज़ द नंबर जो कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हम कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो 784। ठीक है, इस पेयर को हमने अलग कर लिया जिसकी यूनिट डिजिट 4 है। 4 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आइदर 2 और 2, अगर यहाँ पता है हमें कि 2 का स्क्वायर 4 है तो हर हाल में दूसरे साइड हम 10 से माइनस कर देंगे 2 को, ये दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो 8 के भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 होता है, ये तो हमें पता चल गया 2 या 8 होगा। अब ये 7 को हम देखते हैं। 7 हमारा लाई करता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, 4 और 9 के बीच में लाई करता है, राइट। ठीक है, अब हमें ये भी पता था कि 7 जिस भी छोटे नंबर, इस दोनों पेयर में से जो भी छोटा नंबर होगा वही उसका यूनिट डिजिट, उसका टेंस डिजिट होगा, ये भी हमें पता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि या तो 22 या तो 28। अब इसमें से कोई एक हो सकता है। अब हम देखें कि 7 किस वैल्यू से नज़दीक है। इसमें 3 ऐड करने पे आता है और इसमें 2 माइनस करने पे आता है। इसका मतलब कि 7 जो है वो 9 से ज़्यादा क्लोज है। इस बार 7 9 से ज़्यादा क्लोज है, तो बड़े वाले से क्लोज है, दैट्स वाई बड़ा वाला हम कंसिडर करेंगे। सो 28 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगा और आप इसे खुद से प्रैक्टिस करो। एंड जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उस सभी के लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।